सदस्यगण हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पीछे बैठे दीर्घा में जितने भी दर्शकगण हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे 3 शौक थे कॉलेज टाइम में, एक स्पोर्ट्स, पेंटिंग और एक लेखन। स्पोर्ट्स और पेंटिंग तो मैंने करा, बहुत मेडल जीते, बहुत सारे मिली, परंतु लेखन में मुझे समझ ही नहीं आया मैं आगे कैसे बढ़ूँ। पैरामाउंट में आके मैं साहित्य मंच से जुड़ी और भैया से मिली और इनसे मिलकर मुझे लगा मैं इस ग्रुप में करूँगी क्या। कि अचानक ही एक मीटिंग में बुलाया गया, मेरी एक सखी मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, मैं पहुंच गई। ऐसे ही देखा सब लोग बैठे हुए थे, सब अच्छी अच्छी कविताओं पर डिस्कस कर रहे थे, सुना रहे थे। मैंने भी अपने डैडी की एक सुनी हुई कविता सुना दी, सबको पसंद आई। घर आई, मैंने पहली कविता लिखी, अभी अभी इन सखी और सखियाओं से मिलकर आई हूँ। सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इससे पहले मैं रचना जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया कि आप लिख सकती हैं। तो मैंने कोशिश की और लिखा। और पंकज शर्मा जी, इन्होंने भी मुझे काफ़ी सहयोग किया, तभी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। तो मैंने इनके सहयोग के दौरान जो मैंने कविता, इसमें एक कविता है घूंघट, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। रचना जी ने मुझे बताया था जो आपके जीवन में घटित हो उसे याद करो और कविता लिखो। तो भीलवाड़ा जिले में केली नाम की स्त्री थी, जिसे घूंघट करने की वजह से उसने घूंघट उतार दिया, तो उसके पति ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। ऐसी हमारे समाज में बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। इससे मन एकदम मेरा दिल झकझोर के रख दिया घटनाओं ने। इस घटना को याद करते हुए और ऐसे ही समाज में हमारी जो घटनाएं घटित होती हैं उनको ध्यान में रख के मैंने इसे लिखा है। घूंघट। गरिमा का करके सम्मान घूंघट में रहती हूँ, मत सोच के ये कमसिन नारी है घूंघट में रहती है। घूंघट मेरी पहचान नहीं है, मैं बेटी हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, सम्मानित रिश्तों में बंधी हूँ। पहचान मुझे मैं सशक्त नारी हूँ। पहचान मुझे मैं सशक्त नारी हूँ, यशोदा भी हूँ, दुर्गा शक्ति भी हूँ। तो जो महिलाएं घूंघट में रहती हैं वो हमारे लिए सम्मानीय है। बस मैं उन्हें एक ही बात कहना, अपने अधिकारों को पहचानो, करो स्वतंत्र स्वयं को, उठाओ वज्रशूल आत्मशक्ति जागो, अपनी शक्ति को समर्थ बनाओ। वक्त में महिलाओं के पास इतने अधिकार हैं, यदि कोई उन्हें भुगता भी है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। तो मत घबराओ, घूंघट में रहो, अरे घबराओ मत। अगर चीर हरण को हाथ बढ़े तो निकलो घूंघट से, पहचानो खुद को। शिव शक्ति है तेरी पहचान, शिव शक्ति है तेरी पहचान। और इंतजार मत करो, ये कलयुग है कि कोई इंसान आपको कृष्ण बनकर बचाने आएगा। तो अपने आप को इतना बनाओ क्योंकि कृष्ण स्वयं तुम्हारे हृदय में है, दिल में है। तो नारी खुद बन श्यामल कृष्ण, नारी तू खुद बन श्यामल कृष्ण, चीर हरण अब खुद रोकेगी। नारी खुद बन श्यामल कृष्ण, चीर हरण अब खुद रोकेगी। कुल देवी कुल की रक्षक का गौरव है। हर महिला बहू हो या बेटी शूरवीर, हर महिला बहू हो या बेटी शूरवीर है। हर माँ है इस धरती की बेटी। मत समझो इन्हें कमजोर, लोक संस्कृति और स्मृति, लोक संस्कृति और स्मृति नारी से ही, लोक संस्कृति और स्मृति नारी से ही है नादान। तो घूंघट कोई हमारी मजबूरी नहीं है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर पर एक वस्त्र रखते हैं, तो ये हमारा ईश्वर के प्रति सम्मान है। ये हमें कोई कहता नहीं है, हम उन्हें समर्पित करते हैं अपनी आस्थाओं को, तो हम उससे ढकते हैं। इसी प्रकार घूंघट हमारे बड़ों के प्रति सम्मान है, आस्था है, हम इसीलिए उसे सर ढकते हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई बंधन है, स्वेच्छा से। अंत में फिर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी, मत सोचो ये कमसिन नारी है घूंघट में रहती है। माननीय सदस्यगण और दीर्घा में बैठे दर्शकगणों को मेरा फिर से तहे दिल से अपना समय देने के लिए हार्दिक आभार।